कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको टेम्पर नहीं किया जा सकता। 1400 साल पहले रेगिस्तान में एक मजहब पैदा हुआ। 2000 साल पहले कोई ईसा मसीह आए। सवाल यह है कि 2000 साल पहले दुनिया चल कैसे रही थी? एक का कहना था कि सूरज घूमता है जमीन के चारों तरफ। उनके बाद जो 1400 में आए उन्होंने कहा धरती चपटी है। अभी तक वो तय नहीं कर पे पाए कि जमीन चपटी है कि उनकी खोपड़ी चपटी है। दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी मजहब हैं, हर मजहब के पैदा होने की कोई ना कोई डेट है। हर मजहब का कोई प्रॉफिट है, कोई रहनुमा है, उसके भी पैदा होने की डेट है, उस रहनुमा के मरने की भी डेट है। लेकिन सनातन की न पैदा होने की कोई डेट है। सनातन की कोई किताब नहीं है। और प्रकृति का नियम है जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और सनातन कभी पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? इसलिए आज भी हमारे यहां झूठ और पाखंड चौराहे चौराहे बिक रहा है। कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है। क्योंकि हमको यह लगने लगा, हमें यह बताया गया, देश प्रेम करो। हम देश के लिए मरना मिटना चाहते हैं। बहुत लोग हमको मैसेज करते हैं, मैं देश के लिए मरना चाहता हूं। आज भी इतने लंबे कालखंड में किसी ने यह बताया नहीं कि देश और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए जो लोग देश के लिए मरना चाहते हैं वो मर ही नहीं सकते, क्योंकि आप देश के उस व्यवस्था के हिस्से नहीं हैं। देश के चलाने के लिए पुलिस है, सेना है, सरकार है, संसद है, उसका कोई विधान है। उससे आप एक मत हो, दो मत हो, बेराय रखें, उससे नाराजगी रखें, वो एक अलग विषय है। लेकिन देश किसी संविधान से चल रहा है, किसी व्यवस्था से चल रहा है, और वो व्यवस्था अच्छी है बुरी है ये बहस अलग है। लेकिन राष्ट्र क्या है? आपकी राष्ट्र की अवधारणा क्या है? आप राष्ट्र किसे कहते हैं? यहां से दोनों बंटते हैं। एक राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। भारत कई बार टुकड़ों में बटा, लेकिन राष्ट्र नहीं बटा। हम तमाम सारे लोगों ने, खासतौर से सनातनी हिंदुओं ने, यह मान लिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी कोई भूमिका नहीं है, सब कुछ सरकार करेगी। यह एक ऐसा सिम्टम है जो यह बताता है कि जो समाज लालची, जैसे ही समाज में लालच का भाव पैदा होता है, परिवार में पैदा होता है, या व्यक्ति विशेष में, इंडिविजुअल में जब पैदा होता है, वो लालच आपको कायर बनाता है। और कायर आदमी कभी लड़ने की नहीं, समझौते के रास्ते ढूंढता है। और हमारी और आपकी कायरता ने, खामोशी ने, चुप्पी ने, किन्हीं कारणों से, कारण कुछ भी हो सकता है, हम एकमात्र दुनिया के ऐसे राष्ट्र हैं कि हमने कायरता के चलते स्टेट यानी राज्य को, यानी सत्ता को, हमारी मान्यताओं, परंपराओं, सरोकारों और आस्थाओं में हस्तक्षेप करने का खुला न्योता दिया।
इसलिए देश के चलाने में अलग अलग सरकारें आती रही, चली गई। आज भी एक सरकार है, वो अपना काम कर रही है, वो भी संविधान से चला रही है। लेकिन राष्ट्र को समाज चलाता है।